अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़ा फैसला, चेयरमैन पीसीबी ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये खबरें आ रही हैं कि वकार यूनुस को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम तर मामलात वकार यूनुस देखेंगे। यूं कहिए कि चेयरमैन पीसीबी के बाद चेयरमैन पीसीबी के इख्तियारात के साथ ही वकार यूनुस मौजूद होंगे। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से वकार यूनुस को दोबारा से इस सेटअप का हिस्सा बनाया जा रहा है और तमाम डोमेस्टिक के मामलात, तमाम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और इसी तरह से जो कोचेस से मुतलिक मामलात हैं, सिलेक्शन कमेटी से मुतलिक मामलात हैं, ये सब वकार यूनुस देखेंगे। ये फैसला कैसा है, उनको वापस क्यों लाया जा रहा है और क्या ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बेहतर साबित हो पाएगा या फिर एक और ब्लंडर करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और क्या आखिर कौन कौन सी जिम्मेदारियां उनको दी जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वकार यूनुस पीसीबी में क्रिकेट के मामलात चलाएंगे जबकि मोहसिन नकवी खुद सिर्फ इंतजामी उमूर देखेंगे। चेयरमैन का बड़ा फैसला। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भारत से पाकिस्तान को मुंतकिल, मोहसिन नकवी नए सदर मुंतखब। क्रिकेट बोर्ड खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने लाकर खड़ा ना करे, शाहिद अफरीदी की पीसीबी से दरख्वास्त। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाब हूं, टीम में ग्रुपिंग का कभी नहीं सोचा, शाहीन अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। साइम अयूब, फहीम अशरफ और नोमान अली को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने पर गौर जारी। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो पाकिस्तान भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में न जाए, मद्दाहों की पीसीबी से दरख्वास्त। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दे दी। पेरिस ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल्स के साथ जापान सर-ए-फहरिस्त और सुल्ताना बीबी के K2 सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। टॉप स्टोरीज आज की आपने जानी है और जो डेवलपिंग स्टोरी है, जो सबसे बड़ी खबर है, उस पर ही आगाज में बात कर लेते हैं। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आगाज यहां से करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई है, उससे पहले ODI वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई है, बार बार फैसले किए जाते हैं, लोगों को लाया जाता है, हटा दिया जाता है, लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर आ गई कि वकार यूनुस को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि डोमेस्टिक उनके हवाले की जाएगी, सिलेक्शन कमेटी को भी वो देखेंगे। गो के तमाम तर मामलात इवन के कोचेस जो हैं वो भी वकार यूनुस देखेंगे। सिर्फ इंतजामी उमूर चेयरमैन पीसीबी देखेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि आप वकार यूनुस को वापस लाना दोबारा से सेटअप में और इतनी सारी जिम्मेदारियां देना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगे या फिर एक ब्लंडर होगा आपके नजदीक? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे सब सुनने वालों को सलाम। और देखिए, ये बड़ी गुड न्यूज है कि वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहा है और ये जिम्मेदारी उसको दी जा रही है, क्योंकि वकार यूनुस सीनियर क्रिकेटर है, बड़ी खदमात उनकी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जो पास्ट में अभी ब्लंडर हुए वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप से पहले भी, तो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो आपने देख ली, उनका रिजल्ट आपने देख लिया। आपने पहली दफा देखा होगा कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं वो ही मैनेजर हैं, वही चीफ सिलेक्टर हैं और वही टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में काम कर रहे हैं और कोच भी वही थे। ठीक है, उस वहाब रियाज ने पाकिस्तान की, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज पर इस्तेमाल किया और वहाब रियाज ने मोहसिन नकवी साहब को बड़ा लेट डाउन किया, तो उन्होंने उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। तो अब क्योंकि वजह क्या बनी कि जब सिलेक्टर आपकी हमारी टीम जब हारी है वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड से भी हम एक किस्म का हारे हुए थे, आयरलैंड से भी हारे हुए थे एक किस्म का, इंग्लैंड से हारे, वो भी एक किस्म का हारे हुए थे, वो तो रेन की वजह से ड्रॉ हो गया। और वर्ल्ड कप में जो USA से शिकस्त हमें हुई है और इंडिया से 120 हम नहीं कर सके,
ये चीजें बड़ी काउंट की है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और यही फैसले थे जो जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार हुई है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टीम, जब आपकी टीम अच्छी होती है ना, तो फिर आपको ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीम ही लड़ती है। और और आपका कप्तान, जब आपने प्रिपरेशन की नहीं हुई कि आपने 4 वीक पहले 4 वीक पहले आपने कप्तान को हटा दिया। लोगों ने, इंडिया क्यों हमसे आगे हुआ? जी। क्योंकि उनकी प्रिपरेशन थी। उन्होंने, उनकी, आप देख लें उनकी टीम की मैनेजमेंट देख लें, उनका कोई सिलेक्टर टीम के साथ हुआ? ठीक है, और उनकी जो टीम थी वो एक कप्तान उनका 4 साल से चला आ रहा है, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने टीम को पूरा बैलेंस करके भेजा। आपकी तो सिलेक्शन ऐसी थी कि आपके 5 टॉप के जो बैट्समैन थे ना, वो ओपनर थे, और जिनमें 3 कीपर थे। ना आपके पास फास्ट बॉलिंग का कोई स्पेशलिस्ट इतना अच्छा था, ठीक है, ना आपके स्पिनर के शोबे में कोई ऐसा था, ठीक है, जो डिजर्व करते थे उनको आपने लिया नहीं। और आप देखें कि आपकी जब आपने जी जी। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी, जिन लोगों ने, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा हम उसको टीम में सिलेक्ट करेंगे, जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को जिन्होंने परफॉर्म किया उनको लिया ही नहीं, और आपने यूए से एक पीएसएल खेलने आया लड़का, उसको लेकर उस्मान खान को आपने टीम में शामिल कर लिया। मोहम्मद आमिर को, जो 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, पीएसएल की परफॉर्मेंस है वो भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी जिससे उसको सिलेक्ट कर जी। लिया। ठीक है, फिर आप देखें कि अमाद वसीम, ये दोनों रिटायर प्लेयर थे, 2 साल से वो भी। और हुआ क्या है कि इन्होंने यारियां दोस्तियां निभाई है, ठीक है, इनका क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने सबसे बड़ा ये किया कि वहाब रियाज को बना कर ना आले नाल, क्योंकि हाँ। इसने यारियां दोस्तियां निभाई हैं, क्योंकि ये और इनसे मोहसिन नकवी साहब से ये इन्होंने करवाया कि जी यंगस्टरों को जो है ना यंगस्टर, ये होने चाहिए सिलेक्टर भी, ठीक है, ये जो मॉडर्न क्रिकेट जिन्होंने खेली है, तो और पुराने क्रिकेटरों से हमें मशवरे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब ने इनके कहने में दी। ठीक है, अब देखें कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसने तो ऐसे काम किया, ठीक है, बाबर आजम ने भी जब कप्तानी लिया तो उसका काम नहीं बनता था कि कप्तानी ले, वो कहता नहीं, शहीन शाह को कप्तान बनाया, इसको कंटिन्यू रखें, वर्ल्ड कप के बाद अगर होता है तो फिर मैं देखता कैसी परफॉर्मेंस करता है, वर्ल्ड कप के बाद मैं देखूंगा। ठीक है, उन्होंने भी देखे कप्तान कामयाब कौन होता है, इमरान खान क्यों कप्तान करे कप्तान हुआ, जुएद भाई क्यों करे कप्तान हुए, रोहित शर्मा क्यों हुआ, धोनी क्यों हुआ, गंगूली क्यों हुआ, इंतजाम क्यों हुआ, सलीम अलग क्यों अच्छे कप्तान हुए? क्योंकि इन्होंने अपनी ये प्लेयरों के लिए लड़ते थे और अपनी टीम अपनी पसंद की बनाते थे, क्योंकि कप्तान का काम होता है टीम ग्राउंड में लड़ाना। ठीक है, क्योंकि बाबर आजम ने कप्तानी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, आप ये माने चाहे ना माने, इन्होंने ऐसा किया है। अगर बाबर आजम कहता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, ठीक है, इस वजह से बाबर आजम आज कभी 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आके बताया कि ये टीम क्यों आ रही है। आपकी, जब आपने कप्तान को हटाया आप शहीन शाह अफरीदी को, तो आपकी टीम में ग्रुपिंग शुरू होगी, और उसकी ग्रुपिंग की वजह से आपकी टीम की ये परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी अकाउंट की हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। अब मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने वहाब रियाज को अब क्रिकेट से सिलेक्शन कमेटी से दूर कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी सर्जरी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी वो लोग 2-4 लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन की थी। अताउर रहमान साहब, कौन है वो लोग? पूरी, आप कह रहे हैं पूरी सर्जरी नहीं हुई, तो फिर कौन है वो लोग? मजीद सर्जरी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो कौन कौन है इसका जिम्मेदार और उसको फारग करना चाहिए? और कप्तान भी इसमें शामिल है, कप्तान को फारग करना चाहिए, कप्तानी से हटाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जब कप्तान कॉम्प्रोमाइजिंग होगा तो मैं भी बाबर को सजेशन देता हूं कि उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, आप भी लेने नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस बड़ी अफेक्ट होगी कप्तानी की वजह से। ठीक है, और जो लोग सिलेक्शन कमेटी में थे, सिलेक्शन कमेटी आप पूरी चेंज कर देते, आप पूरा सर्जरी, क्योंकि 3 ही लोगों ने सिलेक्ट किया ना, मोहसिन नकवी साहब ने तो
सेलेक्ट नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने तो इनको फ्री हैंड दे दिया कि आप टीम सेलेक्ट करके दें। ठीक है, मुझे कामयाबी चाहिए, पाकिस्तान का टीम जीते। ठीक है, तो जिन लोगों ने सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक जी है, तो यही वो सिलेक्शन कमेटी। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो सीएन है ना, अब हमारे कान खुल जाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को भी पता चल गया कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वो पुराने जो ओल्ड प्लेयर होते हैं ना, सीनियर प्लेयर, उन्हीं से एडवाइस ली जाती है। दुनिया में आप देखें, जो भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है, जो भी जिनको बॉलिंग में प्रॉब्लम होती है, वो पुराने प्लेयरों से पूछते हैं, क्योंकि उनके पास तजर्बा होता है। लेकिन ठीक है, अताउर ये रहमान चीज़ें साहब, बड़ी- अताउर रहमान साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि पुराने प्लेयर से ही पूछते हैं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि सर वकार यूनुस पहले भी सेटअप का हिस्सा रहे, बार बार टीम के कोचेस रहे, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे, और लेकिन उन पर कुछ प्लेयर सवाल उठाते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं होता, एतराज़ात उठाते हैं। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी है कि वो तमाम लोग जो माजी में जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी उसमें उनका नाम शामिल था, उन सबको पीसीबी में एडजस्ट किया जाता है, ओहदे दिए जाते हैं, लेकिन आपके साथ ही इस तरह का सुतेला सलूक क्यों किया जाता है? आपको ही टारगेट क्यों किया गया? बाकी सब के सब हर जगह पर नजर आ रहे होते हैं हमें। देखें, ये मामला जो जैसे क्यूम वाला है ना, ये तो अब इसको तो दोबारा दोहराना भी नहीं चाहिए। मैं इस पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। जिन्होंने जो होना था वो हो गया, वो दुनिया को सबको पता। जी जी ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं। हाँ, पाकिस्तान की, अब मैं आता हूँ वकार यूनुस पे। जी जी वकार यूनुस देखें, पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है, ये लोग प्यार से नहीं मानते। ठीक है, कोचेज जो अच्छा जिसने क्रिकेट खेली होगी ना, वो कहीं अच्छी क्रिकेट खेली होगी, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सही। ठीक है, वकार यूनुस का जब उन्होंने कोचिंग संभाली थी ना, जी जी तो आपके कुछ आपकी टीम में कुछ ऐसे, मैंने कई दुनिया में जी जी पाकिस्तान के क्रिकेट में जी मैंने जी कई कप्तानों को उतरते भी देखा है और बनते हुए देखा है, और उनके कप्तानी हटाते हुए भी देखा है। ठीक है, मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, क्योंकि बार दफा जिन पाकिस्तान टीम में वतीरा रहा है कि जिन लोग, जब कोच उनको पसंद नहीं आता तो वो फिर अंडर परफॉर्म कर देते हैं, या कप्तान पसंद नहीं आता उसको तोड़ाने के लिए अंडर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो उस वजह से फिर उनको बोर्ड मजबूत, हमारा बोर्ड जो है ना इतना मजबूत नहीं है मैनेजमेंट के हवाले से। क्योंकि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड में कोई भी बात होती है, जो उन्होंने कोच बना दिया है उसको ना कोई हटा सकता, ना प्लेयरों में की उधर कोई पावर है। सारी पावर क्रिकेट बोर्ड के पास है। जो उन्होंने बना दिया है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम चीज लिहाज बहुत कर लेते हैं एक दूसरे का ना। जी 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 हमारा ये सिस्टम, हमारे को ये ब्लड में आ चुकी हो चीज। जब तक आप स्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेप नहीं ना लेंगे, तो मैंने आपकी ग्रुपिंग कैसे हुई है? ग्रुपिंग इस वजह से हुई कि आपकी मैनेजमेंट कमजोर थी। ठीक है, जहां से जब आपकी ग्रुपिंग स्टार्ट हुई है, जब किसी बीमारी को जब पकड़ा जाता है तो अर्ली ऑन पकड़ा जाता है। जब हमारी बात जब बीमारी फैल जाती है फिर हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे मुल्क का वतीरा है। ठीक है, वकार यूनुस ने भी ऐसा किया था कि कुछ प्लेयर जो थे वो काम, जो वकार यूनुस कहता था वो काम नहीं करते थे। इस वजह से वो उस वजह से वो उनके थोड़ा सा उनमें थोड़े से इख्तलाफात हुए, तो उन्होंने फिर प्लेयर थे और टीम का हिस्सा थे, मेन प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि हमें ये कोच नहीं चाहिए। ठीक है, कोच देखिए, अगर एक अच्छा कोच आपको अच्छी एडवाइस देता है, तो प्लेयर जो होते हैं ना, जो अच्छा लर्नर होता है, जो सीखना चाहता है, वो सीख जाता है और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेता है। जो नहीं सीखना चाहता, जो अपने उस्ताद के साथ, जो कोच के साथ डिबेट करना शुरू कर दे, तो समझ जाए कि इसका डाउनफॉल शुरू है। सही हो गया। हमारे यहाँ अताउर रहमान साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू का जारी है। हम बात कर रहे हैं वकार यूनुस साहब के हवाले से, उनको कोई नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वकार यूनुस के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी ने ये फैसला किया है कि वकार यूनुस को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। वकार यूनुस को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अभी जो हमने बात भी की है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, आपके ख्याल में ये जो सवाल उठता है कि कप्तान हो या वो तमाम प्लेयर्स हों जी, इनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन एक तबका कहता है कि हमारे पास बैकअप ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम कैसे इनको तब्दील करें? आप भी समझते हैं कि बैकअप नहीं है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? टैलेंट भी मौजूद है, लड़के भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ करना नहीं चाहता। देखिए, बात मैं कर रहा था वकार यूनुस की। अब क्रिकेट बोर्ड अगर चाह रहा है कि उनको वापस आए तो जरूर, क्योंकि क्रिकेटरों ने अब इस क्रिकेट को ठीक करना है, क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो पार्लियामेंट से तो सियासत खत्म हो गई। अब इधर के पार्लियामेंट वालों ने इधर का रुख किया हुआ है। आप देखें कि किसी क्रिकेट बोर्ड का दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड है जिसका प्रेसिडेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो? कभी आपने आप देख ले, आपके सामने क्रिकेट बोर्ड है। जी। ठीक है, हमारा हम तो सिर्फ हमारी क्रिकेट का दारोमदार इस तरह सिमत को चला गया। क्रिकेट की बर्बादी कहां से हुई है? इस वजह से हुई है, जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी, जब आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। ठीक है, आपके ये क्रिकेट अब ये ना इंग्लैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना साउथ अफ्रीका है। वहां पे जो आप क्लब क्रिकेट देखें, वहां पे भी उनको प्रोफेशनल खेलते हैं। हमारे क्लब क्रिकेट में और भी प्रोफेशनल आते हैं। हमारी जो देखें, इमरान खान साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने जो मैं हूं आज, मैं इमरान खान की वजह से। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक फैसला किया था ना रीजन क्रिकेट का, तो वो फैसला हमारे यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हमारी एनवायरमेंट और है। वो जिन्होंने ये शील्ड क्रिकेट का बनाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया की, वो डेवलपमेंट कंट्री है, हम नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमारी इनकम है। बच्चों के पास पैसा ना हो। ठीक है, पैसे हमारे पास नहीं होते थे। हम भी स्ट्रीट क्रिकेट से ही ऊपर आए हैं। जब आप वो बंद कर देंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट को, जो बच्चों को सपोर्ट करता था, यंग प्लेयरों को, उनको वजीफे लगा देता था, तो बच्चे मेंटली तौर पर तैयार होते थे कि अब हमने प्लेयर बनना है, हमारा घर का खर्चा चल रहा है। जब आप देखें कि हमारी जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, सारे प्लेयर जो क्रिकेटर थे ना, वो सारे जॉबलेस हो गए, और वो कईयों ने टैक्सियां चलानी शुरू कर दी, कईयों ने पता नहीं क्या क्या किया। ठीक है, अब देखेंगे आप थोड़ा सा आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो 120-30 प्लेयरों पर आएगी, 150 प्लेयरों पर आएगी। अब आप जब डिपार्टमेंट खुले, आप देखेंगे इस साल जब आपकी डोमेस्टिक होगी तो आप रूल डिफरेंट नजर आएगा। तो डोमेस्टिक की वजह से। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ ये ग्रुपिंग की वजह की टीम में ऐसा हमारे पास टैलेंट नहीं है। ठीक है, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, तो जब आपने आपकी टीम में ग्रुपिंग है और आपके रिप्लेसमेंट आपने किसी को कर सकते, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपकी डोमेस्टिक ठीक नहीं है। इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसे लगाए हैं। उनका जो IPL में उनको पैसे मुनाफा होता है ना, वो अपनी एसोसिएशन को उन्होंने नीचे स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट किया है। हमारे यहाँ देख लें कि हमारे स्कूल क्रिकेट बंद हो गई। हमारी यूनिवर्सिटी की पहले टीम होती थी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की। ठीक है, फर्स्ट क्लास खेलती थी, कॉलेज क्रिकेट होती थी, वो हमारी बंद है। ठीक है ना, हमारे अंडर 19 होती है ना, अंडर 23 होती है। आप देख लें कि हमारे प्लेयर कहाँ से आने थे? प्लेयर तो यहाँ से आने थे। जब आपकी यहाँ पे आपको प्लेयर ही मिल रहे,
तो इस वजह से आपकी टीम आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो थी वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। अताउर रहमान साहब, क्या सजेस्ट करेंगे अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है फाइनली? अब ये फैसला तो हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कुछ ही देर में, आज या कल में पीसीबी की जानिब से। वकार यूनुस को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से उनको काम करना चाहिए? आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है। देखिए, मैं वकार भाई के साथ खेला हुआ हूँ, ठीक है। मैं आप 10 साल उनके साथ खेला हूँ, ठीक है। तो वेरी नाइस जेंटलमैन है, ठीक है। क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट की मैनेजमेंट को भी समझता है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्रिकेटरों को अब आगे आना चाहिए। जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटर है ना, इनको चाहिए कि आप क्रिकेट बोर्ड में आके ये क्रिकेट को हम लोगों ने अब बचाना है, जी जी, ठीक है। यहाँ पे उनको चाहिए कि यहाँ डोमेस्टिक में आके कोचिंग करें, ठीक है। जूनियर बच्चों के साथ काम करें। तो यही चीज है, हमारी क्रिकेट को अब हमने बचाना है, ठीक है। क्रिकेटरों को चाहिए कि आगे आए, ठीक है। और वकार यूनुस जो है ना, उसको चाहिए, अगर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है तो उनको चाहिए कि एक टीम बनाए। टीम के साथ, वर्ग के साथ ही आप देखें, जब कोई भी मैनेजमेंट आती है ना, जी तो जी अपनी जी, वो टीम बनाती है, और टीम जो अच्छी होगी ना, तो वही टीम मैनेजमेंट की कामयाबी होती है, ठीक है। आई थिंक कि वकार यूनुस का बात तजर्बा भी है, सारी उनको पता भी है कि पाकिस्तान के क्रिकेट माहौल को भी जानते हैं। हमारा ये सिस्टम बना हुआ है कि जो हमारे कोचेज पे, जो पाकिस्तान टीम के क्यों नहीं लोकल कोचेज रखती है, कोच या बॉलिंग कोच, इस वजह से कि इनको पता है जो लोकल कोच है वो प्लेयर की एबीसी जानता होता है, क्योंकि जो ओवरसीज प्लेयर है, ओवरसीज कोच है ना, वो इतना नहीं जानता। उनको तो जो आप बताएंगे वही उन्होंने करना। उन्होंने तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देखा, उन्होंने हमारे प्लेयरों को नहीं देखा, ठीक है। इंडिया ने अपने, ये हम कहते हैं ना कि इंडिया ने ऐसे किया था, तो इंडिया ने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि आप हम जो भी उनके गोरों ने काम किया ना, उनको अपने मुल्क में रखते थे, उनको वापस नहीं भेजते थे सीरीज के बाद। वो कहते थे हम आपको पैसे देते हैं और आप हमारे मुल्क में ये काम करेंगे, इतने साल आप बाहर नहीं जाते, हम हॉलीडेज आपको देंगे, 15-20 दिन की छुट्टी जरूर सही, देंगे आप, लेकिन आप हमारे मुल्क में काम करेंगे। उन्होंने पैसा दिया और काम किया, हमने पैसा दिया और इनसे काम नहीं लिया, हमारा यह फर्क है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में आते ही नहीं है, पूरा टाइम देते ही नहीं है। सही बात कर रहे हैं आप अताउर रहमान साहब, स्ट्रांगली एग्री। ये एक और अहम मामला है, आपने भारत की चूंकि बात की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत से कुछ खबरें आती हैं कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। उनके कुछ क्रिकेटर्स बोलते हैं, हरभजन सिंह बार बार बात करते हैं, उनका मीडिया बार बार ऐसा कहता है। क्यों भारत कतराता है पाकिस्तान आने से, पाकिस्तान में आकर खेलने से, जबकि दीगर तमाम दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं? बिल्कुल, देखें, आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाथ क्या है स्टांस लेने का। अगर बोल्ड स्टेप ले, अगर इंडिया नहीं आता, हम कितनी दफा गए उनकी तरफ, ठीक है। जब वर्ल्ड कप भी हुआ हम गए हैं वहां पे, ठीक है। तो हम पाकिस्तान ने ऑलवेज वेलकम किया इंडिया का, ठीक है। अब हमारे मुल्क में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट दुनिया देखती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पर मिलता है, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी टीम भेजे जहाँ पे हम भी देखना चाहते हैं। और क्रिकेट एक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी मैच होता है कि इससे बहुत ज्यादा लोग क्लोज आते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और इंडियन लोग भी पाकिस्तान टीम को के साथ खेलना, क्रिकेट देखना चाहते हैं, ठीक है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि वो पाकिस्तान जरूर आए और हमें मेहमाननवाजी का मौका दें, और इंशाल्लाह ताला यार तो अब वो चीज ही नहीं है, सिक्योरिटी वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। आप देखें हमारे मुल्क में अब सेफ्टी है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप कह रहे हैं कि भारत को आना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर हमारे साथ मौजूद थे। हमने वकार यूनुस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात की है, और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।